अक्सर स्कूलों में जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं उनको एसएलसी के एग्जाम को बिठाया नहीं जाता, तो इस तरह 100% रिजल्ट आ जाता है। मगर इससे उन बच्चों की जिंदगी के खिलवाड़ हो जा रहा है। आप एक स्कूल, नाम नहीं बताऊंगा मैं, खरीब की स्कूल है, 10 बच्चों को एग्जाम को नहीं बिठाए। अब इन 10 बच्चों में एग्जाम को नहीं बिठाने के लिए उनको जो रजामंद करना पड़ता है, वहाँ उनकी हिम्मत तोड़ दी जाती है। तुम्हारे हाथ से पास होना नहीं होने का है, वगैरह वगैरह, इस तरह की। दूसरे एग्जाम में बिठाएंगे, 100% रिजल्ट कहेंगे, मगर सप्लीमेंट्री एग्जाम में कैंडिडेट्स होते हैं उनके, जिनको बिठाए नहीं होते एग्जाम को। तो इन बच्चों में अक्सर बच्चे फिर एग्जाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो उनकी जिंदगी खराब हो गई। अपने स्कूल का इमेज अच्छा बनाने के लिए इस तरह बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे बड़े बड़े स्कूल्स भी कर रहे हैं। जी मोहतरम, आज मेस्को कैंपस, मेस्को के दफ्तर पर आप पहुंचे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह एसएसएलसी हो या पीयूसी, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। आप अपनी जानिब से जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, ये बहुत अहम काम है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मगर बच्चों को सही रहनुमाई, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। अब एसएलसी का रिजल्ट ही देखिए, स्टेट का रिजल्ट 92% है। नॉर्थ जोन मैसूर का, जो कि पिछली बार कम था, स्टेट एवरेज से भी ज़्यादा है, 95% रिजल्ट है। तो इसका मतलब यह है कि लाखों बच्चे एसएलसी पास किए हैं, और अच्छा रिजल्ट आने का मतलब ये भी होता है कि काफ़ी तादाद में बच्चों को अच्छे मार्क्स भी मिले होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को और बच्चों के वालिदैन, गार्डियंस, सबको एक तरह की खुशफहमी में मुब्तला ही हो जाते हैं, कह सकते हैं। सही उन लोगों के तालीमी एबिलिटी क्या है उसका अंदाज़ा नहीं होता। मार्क्स चूँकि अच्छे हैं, एम्बिशियस हो जाते हैं बच्चे। मिसाल के तौर पर काफ़ी बच्चे फर्स्ट क्लास लिए हुए हैं, और फर्स्ट क्लास होने की वजह से अच्छे कॉलेजों में जाना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं। हालांकि हकीकत में सही उनकी एबिलिटी के हिसाब से देखें तो इनमें काफ़ी बच्चे साइंस पढ़ नहीं पाते। अब इस खुशफहमी की वजह से, साइंस में दाखिला लेने की वजह से कोर्स कंप्लीट कर नहीं पाते, इनकम्प्लीट रह जाता है कोर्स। और चूंकि पीयूसी 2 साल गुजार चुके होते हैं, वापस किसी टेक्निकल कोर्स में जाना पसंद नहीं करते। इससे बच्चों का नुकसान, उम्मत का नुकसान है, जाया होता है। एक तरह से उनकी ज़िंदगी ही
ठहर जाती है। इन चीज़ों को जहन में रखकर हमने ऐलान किया था कि मेस्को में हर बच्चे को इंडिविजुअल काउंसलिंग देंगे। बच्चे आए माँ बाप के साथ, उनके मार्क्स देखेंगे, उनकी माली हालत देखेंगे, उनकी एबिलिटी देखकर उनको सही एक राय देने का प्रोग्राम था। बहुत कम लोग आए। और इससे अफसोस का मुकाम है कि सैकड़ों बच्चों की जिंदगी सही रहनुमाई ना होने की वजह से ये जहाँ अच्छी हो सकती है वहाँ उतनी अच्छी हो नहीं पा रही। इसका असर खुसूसन माली तौर पर जो कमज़ोर हैं उन बच्चों का सोचने की ज़रूरत है। बच्चे मार्क्स के बुनियाद पर माँ बाप से जिद करते हैं कि उनको बड़े कॉलेजों में डालें, साइंस पढ़ाएं या कॉमर्स पढ़ाएं, जबकि उनमें वो सलाहियत नहीं होती। ऐसे बच्चों को अक्सर हम दूसरी तरह के मशवरे देते हैं। तफसील तो हमारे ITI के प्रिंसिपल कलीम अहमद बताएंगे। जनरल बात आपको बताऊं कि ऐसे बच्चे जो तालीमी सलाहियत में कमज़ोर हैं, अगर ITI में दाखिला लेते हैं, 2 साल ITI की तालीम हासिल करते हैं, तो उनको फ़ौरन जॉब मिलने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। और इस जॉब के साथ रेगुलर PUC करने वाले बच्चों की तरह दाखिला ले सकते हैं डिप्लोमा में, डिप्लोमा के बाद BE में जा सकते हैं। ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले के इनके लिए रास्ते खुले हैं। ITI करके बच्चे BCom में दाखिला ले सकते हैं, BSc में दाखिला ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि PUC ही करें। तो आज भी हम इन बच्चों को बताना चाहते हैं, खुसूसन इन बच्चों को, कि आए, काउंसलिंग का फ़ायदा उठाएं और जॉब के साथ अपनी तालीम हासिल करने का एक रास्ता जो है इनके लिए, उसका फ़ायदा उठाकर माँ बाप पर बोझ बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी को सुधारने के एक सही रास्ते पर निकल पड़ें। और इसमें हम इनके साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। सर, मेस्को इदारे की जानिब से इस मरतबा इस साल SSLC और PUC का इस तरह का रिजल्ट है? जहाँ तक SSLC का ताल्लुक से बात है, मेस्को में 91% रिजल्ट आया, जो कि अच्छा रिजल्ट है। यहाँ मुझे एक तफसील बतानी पड़ेगी आपको। हमारे कई स्कूल्स हैं जहाँ पे ये क्लेम है कि 100% रिजल्ट आया है। क्लेम है 100% रिजल्ट भी है, मगर इसके पीछे एक राज, क्या कहें, राज ही कहिए, जो भी कहिए, एक बात है। वो ये कि अक्सर स्कूलों में जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं उनको SSLC के एग्ज़ाम को बिठाया नहीं जाता, तो इस तरह 100% रिजल्ट आ जाता है। मगर इससे उन बच्चों की ज़िंदगी के खिलवाड़ हो जा रहा है। आप एक स्कूल, नाम नहीं बताऊंगा मैं, खरीब की स्कूल है, 10 बच्चों को एग्ज़ाम को नहीं बिठाए।
अब इन 10 बच्चों में एग्ज़ाम को नहीं बिठाने के लिए उनको जो रजामंद करना पड़ता है, वहाँ उनकी हिम्मत तोड़ दी जाती है। तुम्हारे हाथ से पास होना नहीं होने का है, वगैरह वगैरह इस तरह के। दूसरे एग्ज़ाम में बिठाएंगे, 100% रिजल्ट कहेंगे, मगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स होते हैं उनके, जिनको बिठाए नहीं होते एग्ज़ाम को। तो इन बच्चों में अक्सर बच्चे फिर एग्ज़ाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अपने स्कूल का इमेज अच्छा बनाने के लिए इस तरह बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे बड़े बड़े स्कूल्स भी कर रहे हैं। बड़े स्कूल्स में क्या कर रहे हैं, जहाँ फीस ज़्यादा होती है, हमारे अपनी फीस के लिए बच्चों को 8-9 तक प्रमोशन देके ले जाते रहते। जहाँ 10th करीब आता है तो निकाल देते स्कूल से। 8th के एग्ज़ाम के बाद उनको पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं, हम आपको पास का सर्टिफिकेट देंगे, मगर दूसरी स्कूल को जाना पड़ता, वरना फेल होके दूसरी क्लास में पढ़ना पड़ता है। तो अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को निकाल लेते हैं। तो इस तरह जहाँ तक हुआ फीस हासिल कर लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए 100% बच्चों को निकाल दिए। ये आप ही बताइए, हमारे स्कूल के जिम्मेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लीडरों से पूछना चाहता हूँ कि यह काम सही है? मेस्को में हम हरगिज़ इस तरह नहीं करते। पूरे बच्चों को एग्ज़ाम को बिठाते हैं, उनके लिए स्पेशल कोचिंग का इंतज़ाम करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। और बच्चों का, कुछ बच्चे फेल होते हैं, ये नेचुरल है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट इस मरतबा 91% है, 100% नहीं है। पीयूसी के लगा पीयूसी का मामला क्या है? पीयूसी हमारे पास मेस्को पीयू कॉलेज चलाने की जिम्मेदारी एक ख़वातीन का इदारा है, अल मामूर चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके ज़िम्मा है, वो चलाते हैं। रिज़ल्ट तो अच्छा ही है, मगर मुश्किल ये होती पीयू में कि बच्चों को, ख़ास तौर से साइंस के बच्चों को सीईटी वगैरह की कोचिंग देने पड़ते हैं। उसका इंतज़ाम नहीं है। उसका इंतज़ाम मेस्को की तरफ से करना पड़ा उनको। मेस्को भी एक अलग इदारा हमारे साथ है, स्टेलर एकेडमी, उनके साथ मिलके न सिर्फ मेस्को के बच्चों को, हमारे अपने पीयू कॉलेजेस जो हैं, फारूखा है, जेम्स है, ऐसे कई हैं, सेंट फिलोमिनास है, हमारे गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है, यहाँ से बच्चों को लाके 1 महीने का क्रैश कोर्स चलाए हम। 1 महीने का कोर्स इसलिए कि इस कोर्स को चलाने में खर्च आता है। अब 1 महीने के कोर्स के लिए ही लगभग एक बच्चे को 10,000 का खर्च आता है, क्योंकि प्रोफेशनल सीईटी के कोचिंग देने वाले अच्छी फीस लेते हैं, अच्छा मुआवजा लेते हैं, उसके बगैर अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। दूसरे टीचर्स को लाके पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रोफेशनल कोचिंग देने वालों को लाके चलाए। और अफसोस की बात यह भी है कि बच्चे हमारे अक्सर दाखिला लेते हैं, मेहनत करना पड़ता है, 1 महीने की मेहनत के लिए भी तैयार नहीं होते।
क्लास अटेंड नहीं करते, असाइनमेंट जो देते हैं वो। अब बताऊँ मैं आपको कि हमारे पास हर दिन एक मॉक टेस्ट था सीईटी का, बिल्कुल सीईटी का जिस तरह टेस्ट होता है उसी तरह का टेस्ट, एक एक सब्जेक्ट का हर दिन। उसके लिए मेहनत करने पड़ते हैं। तो कई बच्चे आना बंद कर दे, हालांकि बहुत फायदा का मामला था उनके लिए। ये 1 महीने की मेहनत, कई बच्चे 2 साल की मेहनत करते हैं, 1.5-2 लाख 2.5 लाख की फीस देके कई इदारों का, आकाश फिजिक्स वाला इस तरह के इदारों को जाते हैं। हमारे पास उनके लिए 10,000 का खर्च आने के बावजूद 5,000 की फीस थी इंस्टॉलमेंट में। कई पेरेंट्स आके बोला कि 5,000 मुश्किल है, तो हमने उसको भी कम करके 2,000 कर दिए, वो भी दिए नहीं। हालांकि कुछ बच्चे कोर्स का फायदा उठाए, हमें खुशी है। उनसे फीस नहीं आई, ये भी ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की जो सही रहनुमाई होना है वो हो नहीं पाती। हमसे जो बस, हमारे जो बस में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की मदद की जाए, रहनुमाई की जाए, और पीयूसी के बाद भी बच्चों को सीईटी सीट सिलेक्शन का हमारे पास गाइडेंस है। कोई भी बच्चा आके हमारे पास गाइडेंस ले सकता है। ये आपके ज़रिए ये भी हम बच्चों को और उनके माँ बाप को मालूमात पहुँचाना चाहते हैं उन तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेस्को ITA का प्रिंसिपल हूँ। हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कई तरह के कोर्सेस हैं, जैसा कि इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है, फिटर 2 साल का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बोलकर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो 2 साल का है, और सिविंग टेक्नोलॉजी 1 साल का कोर्स है, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन बोलकर एक कोर्स है, वो भी 2 साल का है। ये तमाम कोर्सेस जो है पॉपुलर ट्रेड्स बोलते हैं इनको, पॉपुलर ट्रेड्स, यानी पूरे ITIs में ये रहते हैं। यहाँ बेसिक स्किल सिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि 100% वो क्या है टेक्नीशियन हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ बेसिक टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा जो उसे इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेंटर्स में उसे सपोर्ट मिले। हमारे इकोनॉमिकली जो वीक रहते हैं कम्युनिटीज में, खानदान, मुसलमानों की हद तक ही नहीं, गैर मुस्लिम में भी एक रिवाज है। वो क्या करते हैं, ITI करते करते काम भी कर लेते हैं। आप देखा होगा, हमें कितने शादी महलों में जा रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट सप्लायर्स होते हैं, ग्रुप रहते हैं उनकी। केरला के स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने नर्सिंग का कोर्स भी करते रहते हैं, स्किल का कोर्स, डेवलपमेंट का कोर्स भी करते रहते हैं, उसके साथ साथ इवनिंग जॉब कर लेते हैं, जिससे उनका बर्डन फैमिली के ऊपर नहीं होता, इकोनॉमिकल बर्डन। तो ये स्टूडेंट अपना फीस खुद भरता है, अपनी ज़रूरियात को जितने पैसे चाहिए खुद कमा लेता है। उसका प्रोविज़न ITA में है, क्योंकि पढ़ने का ज़्यादा नहीं है, स्किल सीखने का है। जैसा PUC में ज़्यादा पढ़ने का होता है, उतना यहाँ थियरी सब्जेक्ट्स कम होते हैं, प्रैक्टिकल्स रहते हैं। लेकिन स्टडीज़ को मैं ये भी नहीं कहता कि ITA जो आकर ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे वो कम मार्क्स के बच्चे हैं, वो कम जहन के बच्चे नहीं। उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें घर देखना पड़ता है, घर को संभाल कर, घर का खर्चा संभाल कर, ये खुद भी ट्रेनिंग करना पड़ता है, यानी अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे बच्चे मेहनती बच्चे हैं। ये बच्चों का भी सोच बदलना है। हमारी कम्युनिटी, हमारे बच्चे हैं ना, घर के ताल्लुक से सोचते नहीं। हमारे वालिदैन की अर्निंग क्या, मैं कई बच्चों को पूछा हूँ, आपके वालिद साहब का अर्निंग क्या है मंथली, मालूम नहीं है उनको।
अर्निंग मालूम नहीं रहता, हजारों की फीस देकर जिस जगह जमना है अपना फ्रेंड जम लिया, कोई एक फ्रेंड दाखिला वहाँ हो गया, वहाँ जाकर जमना चाहते हैं, लेकिन हजारों की फीस देना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में बच्चे खुद समझना है कि मेरी फैमिली का मैं बैकबोन होना है, उसका सपोर्ट भी करना है और मेरा तालीम जो है आगे भी बढ़ना है। ITI करने के बाद सिर्फ 2 साल डिप्लोमा होता है, उसे लैटरल एंट्री बोलते हैं। जनरल SLC करके जाएंगे तो 3 साल डिप्लोमा, ITI करके गए तो 2 साल का डिप्लोमा। फिर डिप्लोमा करने के बाद इवनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है, उसे दाखिला आराम से मिलता है डिप्लोमा के बाद। हाँ, डिप्लोमा भी जो है प्राइवेट यानी प्राइवेट कैंडिडेट बैठकर बोलकर ये बैठ सकते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी जाकर ये दाखिला डिप्लोमा के बाद ले सकते हैं। उनको वहां भी लैटरल एंट्री में मिल जाएगा सेकेंड ईयर को, यानी थर्ड सेमेस्टर, यानी थर्ड ईयर को मिलता है या तो थर्ड सेमेस्टर को मिल जाता है, सेकेंड ईयर को मिलता है या नहीं तो थर्ड सेमेस्टर को मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं। एक होता है भारी भरकम फीस देना, फैसिलिटीज हैं, वो बच्चों खानदान के बच्चे पढ़ने जा, यानी PUC करो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग को जाओ या नहीं तो BSc करो, ऐसा है ये एक निज़ाम। ये बहुत सारे बच्चे हमारे होते हैं जो इकोनॉमिकल बर्डन उनके ऊपर घरों के ऊपर नहीं डाल सकते, ऐसे बच्चे यहाँ आकर ज्वाइन कर लेते हैं। उन बच्चों में काबिलियत भी है, पढ़ भी सकते हैं उन्होंने, यानी उनको एहसास भी है मैं अपना घर देखना है, इसके लिए आकर दाखिला मैक्सिमम बच्चे लेते हैं। इवनिंग काम भी करते हैं, हमें उनको सपोर्ट भी करते हैं जॉब करने के लिए, पढ़ते पढ़ते जॉब करो। तो इसलिए मैं खुसूसन पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूं, आप जल्दबाजी में मत दाखिला दिलाएं। कोई लोग आकर, कोई इंस्टीट्यूट के लोग आकर कहते हैं जो डेड कोर्सेस हैं, वहां वो कोर्सेस बचाने के वास्ते से ग्रांट मिल को रहता है, वो बचाने के वास्ते दाखिला लेने के लिए वो प्रपोज करते हैं, बच्चों का जहन बनाते हैं, वहां ले जाकर वो जम जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है SLC पास शुदा बच्चों को वो हमारे से आकर मिले, क्योंकि ये कौम का इदारा है। जो यहाँ फीस हमें ले रहे हैं ये बहुत ही मिनिमम फीस है। उस फीस पर हमें उन बच्चों को पर्सनल काउंसलिंग भी करेंगे, फिर उनका डेवलपमेंट कैसा हो वो भी करेंगे। ड्रॉप आउट होकर आए हुए बच्चे PUC से और डिप्लोमा से हर साल 10-11 बच्चे होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें आगाह करना था पेरेंट्स को, इसलिए हमें इसके ज़रिए से दरख्वास्त करते हैं आप आइए, आकर हमारे पास बच्चों के लिए काउंसलिंग कराइए, कैरियर गाइडेंस कराइए। अगर आप मुनासिब है यहाँ जमना है कोर्स में, हमारे कोर्स में दाखिला लें। जज़ाकल्लाह।